तंत्र में कुल 6 से 7 प्रकार के हमारे आचार बताए गए हैं। आचार का मतलब ये हुआ कि उन तंत्र का कारक क्या है, किस लिए किया जा रहा है, उसका उद्देश्य। उस किसी ना किसी उद्देश्य के लिए हम कोई भी तंत्र का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने मंत्र का जाप किया, ठीक है। आपने किसी भी सामग्री का प्रयोग किया, आपने हवन किया, आपने तर्पण किया, मार्जन किया, या आपने किसी यंत्र की स्थापना की। जो कुछ कार्य आप करते हो उसमें कहीं ना कहीं यही 7 के आसपास टोटल कारक होते हैं। अब जैसे अगर मैं कहूँ, इन कारक का मतलब अगर बेसिक समझा जाए तो उद्देश्य, मतलब कहने का मतलब है, उद्देश्य का मतलब समझाया जाए तो सबसे पहला उद्देश्य होता है जो यूजुअली किया जाता है, दैट इज नथिंग बट शांति। मेरे घर में शांति आवे। जब भी कोई मंगल कार्य, पूजा इत्यादि करते हो, वो भी तंत्र का एक रूप है। आप कलश की स्थापना करते हो, वो भी एक तंत्र का रूप है। लेकिन तंत्र का वो वैदिक रूप है, बहुत ही बेसिक रूप है, बहुत ही बेसिक रूप है। अगर शास्त्रों के क्रियाओं को देखा जाए तो इनको आप 3 रूप में डिफाइन करते हो, बहुत सिंपल है। राइट? जी। कौन कौन सा 3 रूप है? यस सर। एक होता है वैदिक, दूसरा होता है तांत्रिक, और तीसरा जो शाबर मंत्र, जो बाद में आया, स्पेशली एक कलयुग के प्रभाव के समय शाबर का एक गुरु गोरखनाथ से। गुरु जी। गोरखनाथ से कहा जाता है, बट उसके पीछे का साइंस कुछ अलग है। जब आप तंत्र में तंत्रोक्त और शाबर को एक साथ जोड़ दो, या फिर वैदिक और शाबर को एक साथ जोड़ दो, तो उसका एकदम जबरदस्त रिजल्ट आता है। खैर, हम जब तंत्र की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले होता है शांति कर्म। ठीक है। शांति कर्म के लिए जो कुछ हम करते हैं वो एक अलग रूपक लेता है। उसके बाद जो दूसरा होता है वो होता है धन प्राप्ति, अर्थात हम बोल सकते हैं भौतिक या फिर भोग या फिर कोई किसी तरह की अभिलाषा। शांति में तो कोई अभिलाषा नहीं, हमने कह दिया कोई विशेष उद्देश्य नहीं है भाई, फला फला उद्देश्य के लिए हम कर रहे हैं। करेक्ट? हाँ। यस सर। तो दिस यस। इज ए स्पेसिफिक टारगेट कि मुझे फाइनेंस चाहिए। ठीक है, मटेरियलिज्म जिसे मैं बोल सकता हूँ। ओके। उसके बाद जो तीसरी यस चीज सर। होती है जिसके लिए तंत्र मंत्र यंत्र का प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है अ, किसी पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए। यहाँ भी कहीं ना कहीं भोग आता है, जैसे हम जिसे हम कहते हैं वशीकरण। ठीक है। और वशीकरण, यस सर। वशीकरण और सम्मोहन, इसमें 2 अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, ये हम एक्सप्लेन करेंगे कभी। ठीक है। वशीकरण सम्मोहन 2 अलग अलग चीजें हैं जिसका प्रयोग यूजुअली लोग करते आए हैं। इसके बाद और एक होता है जिसे हम कहते हैं स्तंभन। स्तंभन का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई शत्रु आपको बाधा पहुंचा रहा हो, राइट, और उसको स्तंभित कर दे। पहले के जमाने में आपने देखा होगा, महाभारत रामायण में अस्त्रों का स्तंभन किया जाता था, या फिर शस्त्रों यस का सर। स्तंभन किया जाता था, अग्नि स्तंभन, वायु स्तंभन। इसलिए कई बार जब कोई बहुत विकराल तूफान आ रहा है तो ऋषि मुनियों के पास इतनी तपोबल होते थे कि उस तूफान को भी स्तंभित कर देते थे, उसको रोक देते थे, उसकी गति को अवरोध उत्पन्न करना, वो होता है स्तंभन। फिर होता है विद्वेषण। विद्वेषण का तात्पर्य यह है कि आप कहीं पे किसी के बीच में कलह, क्लैशेस या प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, वो विद्वेषण का पार्ट है। और इसके बाद जो सबसे अंत में आते हैं वो आता है उच्चाटन। उच्चाटन, उच्चाटन का जो सब क्लास है वो मारण भी होता है। महाराज। हाँ, यस सर। इसको अलग ले लेते हैं हम। एक मूवी आई थी साउथ की, आ, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, उसमें इसका जिक्र किया गया है, अष्टबंधनम। आपने सुना होगा कि वो जो, अष्टमा। हाँ, कि व्यक्ति को किस हम 8 रीति से खत्म कर सकते हैं। राइट? और उस जी। अष्टबंधनम में की जब हम बात करते हैं उसमें यही सब आता है। और वो कहीं ना कहीं सभी तत्वों, सभी भावों से कनेक्टेड होते हैं। व्यक्ति को समाप्त करने के ये 8 नियम है, अगर देखा जाए तो। ओके। अब हमने लास्ट टाइम जो चर्चाएं की थी, हम चर्चा में कहाँ तक पहुंचे थे? एस्ट्रोलॉजिकली हमने देखा था कि किसी की तंत्र काटने के लिए हम उसके किस नक्षत्र को कनेक्ट करते हैं, उस किस नक्षत्र को कनेक्ट करके हम उसको काटते हैं। हमने चर्चा की थी उसमें मून का पहला नक्षत्र, लगन का नक्षत्र, और और उसका मून जिस नक्षत्र में बैठा है उस व्यक्ति का। करेक्ट?
फिर हमने चर्चा की थी लौंग का प्रयोग करना और नींबू का प्रयोग करना। हमने ये भी चर्चा की थी वो आपका लगन होता है, बेसिकली आपका शरीर, आपका बॉडी। कभी भी कोई तांत्रिक अगर तंत्र काटता है तो उसके लिए उसका सबसे पहला रूल क्या होता है पता है? कि मुझे इस व्यक्ति का तंत्र काटना है, मतलब इस व्यक्ति का तंत्र काटना है मुझे, मतलब फोकस किस चीज पे करना है? उसका जो मन है अर्थात सबकॉन्शियस माइंड है उसको डिस्कनेक्ट करना है। राइट। अच्छा, यस सर। आप किसी ऐसे केस को जानते हैं आपके फैमिली में, जान पहचान में, जहां पे व्यक्ति को प्रेत बाधा है या व्यक्ति पूरी तरह से प्रेत से ग्रसित है और आप डॉक्टर के पास गए? ऐसा कोई केस आपके जानने में? नहीं सर, ऐसा कोई तो नहीं सर। जब भी किसी व्यक्ति को प्रेत बाधा हो तो असहाय पीड़ा में होता है, और पीड़ा के साथ साथ वो अनकॉन्शियस होता है, उसका जो मन होता है पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं होता है। और जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर सबसे पहला काम क्या करता है पता है उसे? उसे कौन सी दवा देता है या कौन सा इंजेक्शन देता है नींद पता है? कौन? नींद की दवा। सीडेटिव्स, जिसे हम सीडेटिव्स कहते हैं। सेडेटिव। सीडेटिव्स मतलब जिसे हम यस। कहते हैं भूल की दवा या फिर स्लीप की दवा। अब मुझे कोई बताएगा ये सीडेटिव्स या फिर जो भूल या स्लीप की जब हम बात करते हैं कौन सा हाउस होना चाहिए? जैसे मैं बोलता हूँ नींद, नींद मतलब कौन सा भाव? 12th हाउस। सर 12 12। 12 12। परफेक्ट, आप लोग बहुत स्मार्ट। 12। परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू, 12। धन्यवाद धन्यवाद आप लोगों ने। 12। यस सर। 12th हाउस, अर्थात उस व्यक्ति ने क्या किया? उस व्यक्ति को 12th हाउस में ले गया, वो मीठे मीठे सपने देख रहा है और उसका जो तंत्र है उसके तंत्र को स्तंभित किया उसने, रोक दिया और विरोध उत्पन्न किया। बेसिकली मेडिकल साइंस भी इन्हीं 8 षटकर्मों से बनी हुई है। उसने क्या किया? स्तंभन किया, उसने अवरोध उत्पन्न किया। जो हम दवाइयां लेते हैं, भले वो पैरासिटामोल ले या कोई भी दवा ले, आयुर्वेद हो होम्योपैथी हो, वो भी श- इन्हीं को प्रयोग करने लेके आई है, इन्हीं बेसिस को। अब उसने क्योंकि स्लीप फ्रीक्वेंसी कनेक्ट की, उस व्यक्ति की स्लीप फ्रीक्वेंसी कनेक्ट हुई तो उसको पीड़ा का एहसास नहीं हुआ। मतलब क्या हुआ? उसके सबकॉन्शियस माइंड को डिस्कनेक्ट किया, बेसिकली डिस्कनेक्ट, यहाँ पे बेटर वर्ड है। और डिस्कनेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या थी? 8th हाउस। अब मुझे एक चीज बताइए, 8th हाउस का तत्व, सॉरी 12th हाउस, सॉरी 12th हाउस, 12th हाउस का तत्व 8th हाउस का तत्व दोनों सेम होता है? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। यस सर। यस यस सर, सर जल सर। तत्व। मतलब जो जल भी तत्व। जो भी तत्व हो, जो भी तत्व हो, जी सर। जी। जो भी तत्व हो, आपके चार्ट में अलग अलग तत्व हो सकते हैं। तो 12th हाउस का तत्व और 8th हाउस का तत्व व्यक्ति का सेम होता है। जो तंत्र हुआ उसका कारक हाउस कौन सा है? कारक हाउस कौन सा है? 8th हाउस। 8th हाउस। 8 8th हाउस। 8। 8th हाउस। और यस व्यक्ति सर। का उपाय हमने कहाँ पे किया? 12th हाउस। 12। मतलब हमने किस पे काम किया? बेस पे किया। डिस्पोजिटर रूल में हम इस बेस को स्टडी करने का प्रयास करेंगे कि अलग अलग लगन में, अलग अलग लगन में कैसे बेस चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 नंबर का लगन बोलता हूं तो यहाँ पे मंगल की राशि आई और यहाँ पे गुरु की राशि आई। हम्म। करेक्ट। एक बिल्कुल आकाश यस सर। सर। तत्व प्लैनेट है और एक हम्म। कौन सा तत्व है? मंगल। अग्नि तत्व प्लैनेट है। अग्नि तत्व, हाँ। समझने का प्रयास कीजिए। हाँ। जी। और भाव के जी। यस फॉर्म सर। में, उस भाव के फॉर्म में दोनों का जो डिस्पोजिटर है वो जल तत्व से कंबाइन हुआ। अब क्योंकि आकाश और जल यहां आया और अग्नि और जल यहां आया, तो मैं 1 नंबर लगन की बात कर रहा हूं, कालपुरुष की कुंडली। आकाश और जल जी। यहां पे आया, अग्नि और जल यहां पे आया, तो कॉम्बिनेशन क्या बना? सिर्फ थोड़ा सा वेरिएशन आया। जल का बेस सेम हुआ लेकिन डिस्पोजिटर में थोड़ा वेरिएशन हो गया। अग्नि और आकाश मतलब क्या हुआ? अग्नि और आकाश का कॉम्बिनेशन क्या यूज करते हो? हवन। मतलब अग्नि के द्वारा आपको उस तंत्र को काटना पड़ेगा। अब उस तंत्र को काटने के लिए जब भी किसी के पर तंत्र हुआ है, जब भी किसी व्यक्ति पे तंत्र हुआ है, हमें यह समझने की सख्त आवश्यकता है कि उसके बॉडी प्लस माइंड इन्फेक्टेड है, ये बेटर वर्ड है। वो हम्म। डिफ्लेक्शन में है। हम्म। और उस डिफ्लेक्शन में जो सबसे पहला काम किया जाता है वो किया जाता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन से, जिसे हम कहते हैं सबसे पहले उसके मन को
उससे दूर किया जाए। और यही मेडिकल साइंस भी करता है, यही तंत्र विज्ञान भी करता है। इसलिए जब हम उस दिन चर्चा कर रहे थे तो हमने ये चीज प्रयास किया था, समझने का प्रयास किया था कि वृक्ष की लकड़ी, ये किसने क्या लिख दिया भाई साहब, ये काटिए इसको, हटाइए इसको, जिसने भी लिखा है ये स्क्रीन पे, हाँ थैंक यू। वृक्ष की लकड़ी या अन्य लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। यू गेटिंग यस पॉइंट? सर। हाँ, यस सर। पीपल की यस सर। लकड़ी हो गई या फिर शामी की लकड़ी हो गई, मतलब आम स्पेशली की। उसको देखने का तरीका मैंने आपको बता दिया, आप अपने चार्ट के हिसाब से स्पेसिफिक देख सकते हो, लेकिन बख्श इंपॉर्टेंट है। ओके। जी। अब जब वो जो मेडिकल साइंस का जो भी व्यक्ति होता है उसने उसको स्लीप फ्रीक्वेंसी, लेकिन क्या व्यक्ति आपको लाभ मिलता है? नहीं मिलता है, क्योंकि व्यक्ति जैसे ही उस स्लीप से वापस आया, मुझे बताइए स्लीप से अवेक होने का मतलब क्या है? स्लीप से अवेक हुआ, वो कहाँ पे हुआ? यहाँ पे हुआ। ये उसकी फर्स्ट नींद थी, और ये इसका फर्स्ट हाफ, फर्स्ट टाइम। वो वापस लगन में आ गया। ये मेरा लगन है ना, बॉडी बॉडी। बॉडी। फिर से बॉडी में आ गया, उसके बॉडी से तो उसने डिस्कनेक्ट किया ही नहीं था। हम्म। यू गेटिंग माय पॉइंट? यस यस सर। सर। तो इसमें दो आयाम पक्का हुआ, मन और बॉडी। जब तक आप तंत्र को मन से, उसके माइंड से, सबकॉन्शियस माइंड से, बॉडी से नहीं डिस्कनेक्ट करोगे, आपको हम्म। आउटपुट नहीं मिलेगा। जिसका बैकग्राउंड साउंड है प्लीज म्यूट कर लीजिए, पुनीत जी प्लीज म्यूट कर लीजिए आप, धन्यवाद। इसके बाद जो तीसरा आयाम होता है वो होता है सोर्स, सोर्स को काटना। अभी ये जो मैंने बताया ना, हम इस पे जाएंगे एक एक करके। सोर्स को डिस्कनेक्ट करना। आप पे जो तंत्र आया है वो आपके चार्ट से अगर देखा जाए तो चार्ट में वो दिखाई देगा कि उसका सोर्स कौन बना, राहु बना या एट्थ हाउस बना। करेक्ट। उसको आपने डिस्कनेक्ट किया ही नहीं। जब तक आप इसको डिस्कनेक्ट नहीं करोगे वो तंत्र फिर आएगा, फिर आपको माइंड और बॉडी को काटना पड़ेगा, वो तंत्र फिर आएगा, फिर आपको माइंड बॉडी को काटना पड़ेगा, वो तंत्र फिर आएगा, फिर आपको माइंड बॉडी को काटना पड़ेगा। और यह सिलसिला चलता रहेगा। सिंपल है, क्योंकि वो उसी दिशा को फॉलो कर रहा है। यू गेटिंग अ पॉइंट? यस अब सर। यस सर। अब उस सोर्स को जो डिस्कनेक्ट करने की विद्या है, यह 90% लोग नहीं जानते। 90 क्या मैं बोलूंगा, 95 एंड अबव। इस सोर्स को डिस्कनेक्ट करने के लिए जो तरीका होता है बहुत सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही इजी होता है। बट वो आपसे मेहनत मांगता है, और वो मेहनत कितनी है वो हर चार्ट अपना अपना अलग अलग है। जो इस संसार में आया है वो अपने प्रारब्ध के अनुरूप आया है। फिर से समझने का प्रयास कीजिए। मेरे जो प्रारब्ध है वो मेरे अपने हैं। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाऊंगा? मैंने कांटा ही बोया था, मैंने आप लोगों को कांटे चुभाए थे, तो मुझे भी वो कांटे ही मिलने हैं। और इनफैक्ट मैंने बोया था बहुत समय पहले, तो आज मुझे वो कांटों की लंबाई भी बड़ी हो गई और कांटे भी पहने हो गए। समझने का प्रयास कीजिए। यस। ठीक है। अब सोर्स को डिस्कनेक्ट करना आसान नहीं होता है, कई लोगों का ये तर्क है, लेकिन वो किया जा सकता है। बस दैट रिक्वायर्स अ बिट ऑफ अ डिसिप्लिन। तो तांत्रिक के पास जाते हो तो आप, तांत्रिक ने क्या किया, आपके माइंड को डिस्कनेक्ट किया और आपके लगन की काट की, जिसमें वो उतारा करता है। अभी अभी ग्रुप में किसने डाला था उतारा कैसे करते हैं? उतारा के अलग अलग विधान है, राइट। उतारा के कई तरह के विधान होते हैं। स्पेशली जो तंत्र किया था, तंत्र के भी अपने अपने रूपक होते हैं। किसी व्यक्ति ने अगर आपके ऊपर तंत्र लगाया है तो वह कई चीजें लगा सकता है, गंदी चीजें लगा सकता है, ठीक है, शक्तिशाली चीजें लगा सकता है, जिसमें ब्रह्म का स्थान शक्तिशाली चीजों में आता है, क्योंकि ब्रह्म जो होते हैं वह ज्ञानी होते हैं। जैसे बोलते हैं ना, रावण क्या था? ब्रह्म का ज्ञाता था या नहीं था? तो रावण एक जी यस सर। सर। ज्ञानी था। तो रावण के पास यस। एक बहुत अचूक ज्ञान था। तो जब हम्म। ज्ञानी व्यक्ति आपके पास अगर तंत्र के रूप में आया है, ज्ञानी व्यक्ति की आत्मा आपके पास आई है, तो आसानी से काटना संभव नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि आपके मंत्र का ज्ञान उससे भी था, कुछ हद तक तंत्र का ज्ञान भी था। ठीक है। तो वो बार बार क्या होता है, वो फोर्स डिस्कनेक्ट कंसेप्ट में आता रहता है। सॉरी डिस्कनेक्ट है, मैंने डिकनेक्ट कर दिया है, नो इशू। वो आपके पास उसी सर्कल में आता रहेगा। ठीक है। तो वहां पे किया जाता है, उतारा करने में क्या किया था, उन ज्ञानी व्यक्तियों के सब सामान का यूज किया जाता है।
क्या क्या होता है? जनेऊ, खड़ाऊ, हाँ, पंडितों के कपड़े, पांडित्य चीजें, जो भी स्पिरिचुअल चीजें हैं, हाँ, वह उसको दिया जाता है कि जो स्पिरिट होती है, स्पिरिट, उस स्पिरिट को, जो पावरफुल स्पिरिट है, उस पावरफुल स्पिरिट के साथ कोई ना कोई देव, कोई ना कोई देव या फिर देवी एसोसिएट हो जाए और उसको अपने साथ ले ले। क्योंकि वो पावरफुल है, तो वह जो गलत कर्म कर रहा है मुझे पीड़ा देने का, तो वो देव देवी क्या करेंगे, उसको साथ लेकर के उससे अच्छे कर्म कराने के लिए उसको फोर्स करेंगे, क्योंकि हमने वो चीज वहां पे दी है। लेकिन जो गंदी चीजें होती है, वो देव देवी देवी से भी जल्दी नहीं मानती। स्पेशली जो पॉजिटिव एनर्जीज होती है, जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो कई बार उन गंदी चीजों को के पास जाना भी पसंद नहीं करती है। अगर आप हमारे धर्म की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, तो गाय का मांस वर्जित है, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? Yes. हाँ। और मुस्लिमों की Yes, sir. बात करें तो सुअर का मांस वर्जित है। Hmm. तो तांत्रिक क्या सर करता है? मांस तो देखो, मैं यहाँ पे अभिचार की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे तंत्र विद्या की बात कर रहा हूँ। तंत्र विद्या में 90% तांत्रिक बलि प्रक्रिया और मांस का प्रयोग करते हैं। वो क्यों करते हैं उसका कारण जी बता सर, रहा हूं मैं। जी तो जी जी हाँ, तो सुअर का मांस वर्जित है। तो होता क्या जी है कि अगर समझो सुअर की मांस का प्रयोग किया गया है उस तंत्र में, तो आप किसी मुसलमान के पास जाओगे, उनकी जिन जिन्नात मुवक्किल बहुत ही पावरफुल एनर्जी भी होगी, तो वो वहां पे नहीं जाएगी। और गाय का मांस प्रयोग किया गया है तो दैविक शक्तियां नहीं जाएगी। ये चीजें मैं जो कुछ कह रहा हूँ, इट्स प्योरली बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, दैट्स इट। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। किताबों में क्या लिखा है उसको छोड़ दीजिए। जी सर, ठीक है। जी जी अब ये जो स्पिरिचुअल, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, हम एस्ट्रोलॉजी के साथ जाएंगे, ये पूरा साइंस है। और आप ध्यान में रखिए, हमारे जीवन में जितने चार्ट आप देखोगे, मेजोरिटी में आपको तंत्र का रोल दिखेगा ही दिखेगा। राहु एंड 8th हाउस, राहु एंड 8th हाउस, राहु एंड 8th हाउस, राहु एंड 8th हाउस समवेयर। तंत्र इज अ नेगेटिव फॉर्म। पॉजिटिव फॉर्म में क्या हो जाता है, वो उसका एक अलग रूप हो जाता है। उसी में मैंने कहा था, तंत्र का नेगेटिव रूप भी है, तंत्र का पॉजिटिव रूप भी है। जो तंत्र की प्रक्रिया आई थी, बना करके जहां पे गुड़िया बना करके लोगों को तकलीफ दी जाती है, ये तंत्र की प्रक्रिया बहुत प्राचीन है, पहले के जमाने Voodoo. में। हाँ, उड़ू, हम आज उड़ू को जानते हैं, ये उड़ू भी हमारे यहाँ से ही गई है मैम। Hmm. ये जी सर. नथिंग आउट ऑफ साइंस। ये जो तंत्र की Okay. प्रक्रिया होती थी बहुत पहले के जमाने में, बहुत पहले के जमाने Hmm. में इसका प्रयोग कैसे किया था? कोई राजा जख्मी है, कोई व्यक्ति असहाय है, तो ऋषि मुनि क्या करते थे, उस व्यक्ति की गुड़िया बनाते थे, उसमें उस व्यक्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते थे। और यहाँ पे वो जो कील होती थी, तो कील, वो क्या करते थे, Hmm. टच देते थे। Hmm. एक होते थे ऊर्जा देना, ऊर्जा कैसे, मंत्र Hmm. द्वारा, और दूसरा तंत्र द्वारा उस ऊर्जा को स्थापित करना। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति को, किसी राजा को चोट लगी है उसके बाएं कंधे में, तो वो क्या करता था, उसको सब दिखाई दे गया कि उसके बाएं कंधे में चोट लगी है, वो क्या करेगा, वो वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाएगा। तो ऑक्सीजन सप्लाई के लिए क्या करेगा, एक्यूप्रेशर टेक्निक, पिन का प्रयोग करता था, और उस पिन के माध्यम से उसके अंदर ऊर्जा स्थापित करता था मंत्रों द्वारा। यहाँ पे वो उस राजा को हीलिंग के लिए की कोशिश प्रयास करता था, जो तांत्रिक होता था या फिर जो आचार्य होता था, ऋषि मुनि होते थे, और वहां पे राजा स्वस्थ होने लगता था। बहुत सिंपल साइंस था। उसको नेगेटिव फॉर्म में क्या लाया गया, कलयुग का प्रभाव तंत्र करने में। अब वो क्या करते लोग, उसकी गुड़िया बनाते, उसके वस्तु को प्रयोग करते हैं, और उसके अंदर सुइयां चुभाते। कई बार आप देखो, कई व्यक्ति बोलता मुझे सुइयां चुभा रहे, चुभाई चुभने जैसा एहसास हो रहा है। क्यों हो रहा है बॉस? तंत्र क्रिया है, राइट। अब ये जो जी चीजें सर, है, वो व्यक्ति यहाँ पे उसके बाएं हाथ में सुई चुभाएगा, उसके बाएं हाथ में उसको लगेगा कि मुझे किसी ने जोर से चुभाया है, पता नहीं चला क्यों चुभाया। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर बोलेगा बॉस गैस की दिक्कत है, पहले तो वो सीधा सिंपल लॉजिक बोलेगा। फिर बोलोगे सर गैस की दिक्कत तो पेट से गले तक हो सकती है, सर ये मेरे हाथ में गैस कहाँ से चली गई? सर वायु ये कहीं भी जा सकती है। ऐसे टेढ़े मेढ़े तर्क देंगे वो, समझे। पैरों में स्पेशली स्पेशली चुभन कहाँ महसूस होगी पता है? हाथ के तलवे और पैर के तलवों में ये चुभन आपको महसूस होगी। तंत्र क्रिया का ये एक्सट्रीम रूप में बता रहा हूं, जहां तक प्रैक्टिकल अनुभूति बता रहा हूं, नथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है। अब
स्पिरिचुअल होगा तो ये होगा, अगर गंदी चीजें होगी तो उसको निकालने के लिए भी हमें उस तरह के सामान दिए जाने पड़ेंगे, जैसे कि बीड़ी सिगरेट हो गई, दारू हो गया। ठीक है, उसको निकालने में भैरव जी का बहुत बड़ा रोल यूज किया जाता है, भैरव तंत्र। विज्ञान रुद्र, भैरव तंत्र हाँ, जी। या फिर रुद्रायमल तंत्र का प्रयोग भी किया जाता है, जिसमें जो अघोरी साधना होती है वो उसको निकाल सकते हैं, क्योंकि वहां पे स्पिरिचुअल नहीं, वहां पे भौतिक चीजों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यस सर। ये तो बातें प्रेत की हो गई। लेकिन जैसे आप पितृ पे जाते हो, तो ये जो होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट, बिना पितृ के तंत्र लगाना आसान नहीं होता है। अगर कोई तंत्र आप पे बिना पितृ पे लगाया है, और आप अगर आपके पास एक एक भी इष्ट होगा, आप अपनी कुलदेवी की उपासना भी कर लोगे तो वो कट जाएगा, क्योंकि कुलदेवी की पावर आप क्या जाना, कुलदेवी की जो पावर होती है, आपके कुलदेवी और कुलदेवता की पावर जो होती है, वो बहुत ही शक्तिशाली होती है। लेकिन वो बंधन में है, अगर आपका पितृ आपके घर में आ रहा, उसे रोकेंगे नहीं। अब आपका पितृ अपने साथ इन आध्यात्मिक तांत्रिक द्वारा भेजे गए इन आध्यात्मिक प्रेतों को लेके आ रहा है, या भौतिक प्रेतों को लेके आ रहा है, या गंदे प्रेतों को लेके आ रहा है। भाई मुझे एक चीज बताओ, मैं मेरे घर में जाता हूँ या आप अपने घर में जाओगे, आप अपने साथ 10 दोस्तों को लेके आओ, आपको कोई रोकेगा? वॉचमैन भी बोलेगा भैया जाओ, नो कोई सर। दिक्कत नहीं है, जाओ। ठीक है। हम्म, लेकिन अगर मैं हम्म। आपके घर में खुद आने की भी कोशिश करो, तो बोले भैया कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या नाम है, पहले फोन लगा के पूछता हूँ, फला फला व्यक्ति आया है, परमिशन मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। नहीं नहीं मिलेगी मिलेगी। सर। तो ये पित्त बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसीलिए पितरों को लेकर के उनकी वस्तुएं या उनसे रिलेटेड चीजों का प्रयोग किया जाता है, राइट, उतारा में। अब जब आपको लगता है कि पित्र या भौतिक और स्पिरिचुअल चीजों सब साथ में आ गई, और वो कहीं ना कहीं स्तंभन क्रिया में यूज किया गया है, इसमें भी दो चीजें हैं, एक होता है सिंपल और दूसरा होता है स्तंभन। स्तंभन मतलब रोक। स्तंभन में जैसे पैसा रोक दिया आपका, राइट, किसी का गर्भ रोक दिया गया कि उसको बच्चा नहीं हो रहा है, होता है नहीं होता है, बहुत सारे केसेस ऐसे मिलोगे आपको। हाँ, यस यस। सर। यस सर, जब होता है। ऐसे केसेस में इनका प्रयोग किया जाता है, राइट, तो वहां पे जब देखो कि पितृ यस के सर। साथ एक गंदी चीजें नजर आती है, उस केस में उतारा करने के लिए कुछ नियम है, कुछ विधान है, जहां पे ये जो कद्दू होता है, कद्दू भुआ कोहड़ा होता है, ठीक है, और इसकी थाली होती, फूल की थाली होती, अलग अलग तंत्र का प्रयोग करके उसको काटा जाता है, वो भी एस्ट्रोलॉजिकली कनेक्टेड है। ठीक है, बट वो टॉपिक थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे सोर्स को डिस्कनेक्ट करने के लिए जो विधान बनते हैं, वो दो विधान बनते हैं। एक होता है एनर्जी कनेक्शन, और दूसरा होता है एनर्जी डिस्कनेक्शन। डिस्कनेक्शन के लिए आपको किसी अच्छे तांत्रिक, अच्छे गुरु की आवश्यकता होती है, और वो आपको तभी मिल पाता है, वो जब आपको तभी मिल पाता है जब आपके चार्ट में, जब आपके चार्ट में दशा या ट्रांजिट बदल रही होगी। क्योंकि आपको ये जो है, ये जो तंत्र है, दिया किसने? आपकी दशा ने दिया, आपके ट्रांजिट ने दिया। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? यस सर। यस। आपको तंत्र दिया किसने? आपकी दशा ने दिया। लंबा समय तो महादशा, कम समय है तो अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, राइट, और एक आइडियल टाइम है तो वो ट्रांजिट, किसी गोचर ने आपको ये तंत्र दिया है। तो जैसे ही वो कटेगा, वैसे आपको व्यक्ति मिल जाएगा योग्य, और वो आपका तंत्र काट देगा। अब आप बोलेगे आप मेरे लिए भगवान जैसे आए। बेसिकली क्या था वो आपको प्रारब्ध आपके चार्ट के अनुसार तो आपने भोग लिया, लेकिन आपकी दशा लंबी है या ट्रांजिट लंबा है, आपको व्यक्ति तब तक नहीं मिलेगा, तो आप क्या करोगे? उसके लिए एनर्जी कनेक्शन की आवश्यकता होती है। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, विच इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, सोर्स डिस्कनेक्ट। जब तक आपके पास उस तंत्र से ज्यादा ऊर्जा नहीं होगी, आप उसे नहीं काट सकते। और उस ऊर्जा के साथ आपको पता भी होना चाहिए कि उस ऊर्जा को निकालना कैसे। याद करो हमने जो क्लास ली थी, जिसमें हमने समझने का प्रयास किया था कि हमें हवन क्यों करना चाहिए। हालांकि उस क्लास को मैं फिर से री अपलोड करूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे लगा ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, 1 2 3 दिन में मैं कोशिश करूंगा उसको अपलोड करने की इन अ न्यू फॉर्म। हमें हवन क्यों करना चाहिए? हमने क्या देखा था? काल पुरुष की कुंडली में पहला घर किसका है? मंगल का। 8वां घर किसका है? मंगल का। 9वां घर किसका है? जुपिटर का। और गुरु का। गुरु और जी। 12वां घर किसका है? जुपिटर धर्म। जुपिटर। जी। जुपिटर का। यहाँ पे जी। एंटर करते ही कौन आया? केतु। यहाँ पे एग्जिट करते ही कौन आया? केतु। केतु क्या? डबल फायर। मतलब अग्नि और आकाश, उनका मेल है जन्म और मृत्यु। बेसिकली मैं ये देखूं, जन्म और मृत्यु क्या है? अग्नि आकाश का मेल। क्या है ये? अग्नि प्लस अग्नि आकाश। आकाश। यस। हम इसे समझ नहीं पाते। अग्नि आकाश का जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को कौन कनेक्ट करता है? हवन, या फिर दिया जलाना, या फिर कपूर जलाना। बेसिकली हिंदू धर्म कंप्लीटली साइंटिफिक है। हम किसी की मृत्यु के बाद उसका देह संस्कार क्यों करते हैं? हम उसे दफन नहीं करते, हम उसको प्रिजर्व नहीं करते। हम क्या बोलते हैं कि उस अग्नि को उस आकाश से मिला दो, ताकि वो कहाँ जाए? उस साइकिल में आगे बढ़े। और एक व्यक्ति वहां पूरा प्रयास करता है कि उसका एक एक कण भी जल जाए। अर्ली मॉर्निंग क्या करते हैं? हम उन अस्थियों को, जो बचे हुए अवशेष होते हैं, उनको लेकर के गंगा में या नदी में प्रवाहित करते हैं। उसके बाद पिंडदान किया जाता है, क्योंकि अब क्या हुआ, जो पित्र है आपके, जो प्रेत है, या फिर जो सोल है, मैं प्रेत यूज नहीं करूंगा यहाँ पे, पित्र या सोल, जो सोल है, उसको आपने, उसके एक एक कण को आपने अग्नि से आकाश को मिला दिया। ठीक है। अब उस सोल को भेजने की तैयारी है कि भाई तू भी जाके मिल ले, अब निकल ले। उसको 2 ऑप्शन है, या तो तू मुक्ति धाम में जा, या तो फिर से जन्म ले। फिर साल भर के अंदर, वापस से 1 साल के अंदर और क्रिया की जाती है। और 4 धाम की यात्रा भी उसी परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। ये विधि विधान क्यों बनाया गया था? ऐसे नहीं बनाया गया, इसके पीछे भी लॉजिक था, साइंस था, नथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। यू गेटिंग योर पॉइंट, राइट? यस सर। अब लेकिन हमारे साथ तो यस वो सर। घटना घटित हो चुकी है। वी आर डिलेड। हमारे पितृ भौतिक रूप में जो भी नेगेटिव एनर्जीज है, राइट, प्लस जो पावरफुल स्पिरिट है, ठीक है, वो लग चुकी है, लगा दी गई है, जो भी कारण हो। आ रहा हूँ। अब उसको निकालना है, उन चीजों को निकालना है। हमारा असली मकसद क्या है? जो हमारे चार्ट के अनुरूप हमारे जीवन में जो आ चुकी है, उसको निकालना है। अब मुझे बताइए, सॉल्यूशन का हाउस कौन सा होता है? एनीबॉडी? फोर्थ। हाँ जी। फोर्थ। फोर्थ हाउस। सर फिफ्थ हाउस। फिफ्थ फिफ्थ हाउस। हाउस। फिफ्थ हाउस, परफेक्ट आंसर। यस। फिफ्थ हाउस आपके सॉल्यूशन का हाउस होता है। ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ही सर आप, एक क्वेश्चन था। 1 मिनट, टॉपिक काटिए मत प्लीज। जैसे ही आप फिफ्थ हाउस को 8th हाउस से कनेक्ट कर दोगे, जैसे ही आप फिफ्थ हाउस को 8th हाउस से कनेक्ट कर दोगे, आपका यस एनर्जी सर। कनेक्शन हो जाएगा। दिस इज अ सॉल्यूशन। दिस इज अ सॉल्यूशन। दूसरी चीज, फिफ्थ हाउस का फिफ्थ हाउस का सुख भाव कौन सा है? 1 2 3 4, 8th। एट एट्थ हाउस। हाउस। और 8th हाउस का कर्म भाव कौन? 8th हाउस का कर्म भाव कौन सा है? 1 2 3 भाई फिफ्थ 4। हाउस। फिफ्थ हाउस। एक टेंथ हाउस। एक मिनट। एट्थ फिफ्थ हाउस का, हाउस होगा। हाँ हाँ, 8th हाउस का कर्म भाव कौन सा है? फिफ्थ हाउस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब यस सर। इस हाउस का कर्म करो और इस हाउस को सुख में लाओ। जैसे ही आप ये करते हो, जैसे ही आप ये करते हो, आपको एनर्जी कनेक्शन मिल जाएगा, जो उसको डिस्कनेक्ट कर देगा। समझ गए बात को? यस सर। इजंट इट दिस साइंस इजी एंड कनेक्टेड? लग नहीं रहा है कि एस्ट्रोलॉजी है? किसी का क्वेश्चन था, जल्दी पूछिए। हाँ जी मैम। नहीं, अब नहीं पूछना? सर तो फिफ्थ हाउस और एट्थ हाउस का कनेक्शन ऐसे भी हो सकता है ना कि अगर इसका डिस्पोजिटर जो है उसका, अगर वो इस हाउस में बैठा है एट्थ हाउस में, तब भी अपन मान सकते हैं। मैम,
बैठने के लिए तो मैं बोलूंगा कि दोनों एक साथ कहीं भी बैठे हो या यहीं बैठ गए हो, जी लेकिन जी वो कनेक्टेड है या नहीं है आप कैसे मानोगे? फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ काल पुरुष की कुंडली ले लेते हैं। काल पुरुष की कुंडली, फिफ्थ हाउस जी क्या है? सूर्य है। एट्थ हाउस क्या? जी मंगल। यस सूर्य सर। मंगल एक साथ बैठ गए। ठीक है। जी अब आप मुझे बताइए क्या होगा? सूर्य क्या है? ऊर्जा है, और वो आत्मा की ऊर्जा है। और हाँ मंगल क्या है? देह की ऊर्जा है। आप उस हम्म ऊर्जा को वेस्ट कर रहे हो। अब मुझे बताइए हम्म देह की ऊर्जा व्यक्ति कैसे वेस्ट करता है पता है? सेक्सुअल डिजायर सबसे सीधा सीधा उदाहरण है। और आत्मा की ऊर्जा व्यक्ति कैसे वेस्ट करता है पता है? हम्म गलत कर्म करके, जो कि आत्मा के लिए ठीक नहीं है। आप किसी की निंदा करते हो, किसी की बुराई करते हो। अभी कल ही मेरी किसी से बात हुई, मेरे बहुत ही नोन है खास, उनका फोन आया कि उसने मुझे हर्ट किया। मैं बोला वो कौन होता है आपको हर्ट करने वाला? आप हर्ट हुई उसकी वजह से नहीं हुई, आप हर्ट हुई अपने कारण से, खुद क्योंकि की आपने वजह उसकी से। बात को पकड़ लिया। सिस्टर जी शिवानी की क्लासेस लेट में गो। कुछ सुनता होगा, हाँ हाँ राइट? लेट गो। आपने उसको पकड़ के यस रखा, तो हर्ट यस आप हुए, उसका दोषी आप हो। वो आपका चार्ट है जिसको आपने नेगेटिव फॉर्म में यूज किया है, उसका दोष नहीं है। वो आपके प्रारब्ध अनुरूप उसने आपको वो प्रारब्ध अनुरूप आपको शब्द बोल के वो निकल गया, या जो कुछ घटनाएं घटित हुई, हम उसके सही गलत में क्यों पड़े? घटना घटित हो चुकी है, वहां पे बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप लगाओ, आगे बढ़ो। ये कर्म आपको करना था। अगर आपकी गलती थी, आपने भी उस पर रिएक्ट किया, तो आपको माफी मांगना था। उसको एहसास हुआ। मैंने बोला कि किसकी गलती है? इज इट माई फॉल्ट और योर फॉल्ट? बोली मेरी गलती है। मैं बोला उस व्यक्ति की गलती जिससे आपका ये झगड़ा हुआ? नहीं, मेरी गलती है। वो एक्सेप्टेंस नहीं आ पाता लोगों को, कहीं ना कहीं सेल्फ ईगो रहता है। ठीक है। सर कंजंक्शन में नहीं होके जैसे फिफ्थ लॉर्ड मैम आप मैम सूर्य डिस्कस बता रहे हैं काल। डिस्कस कर रहे हैं। आई विल गो इन डिटेल मैम, चल प्लीज गिव मी सम टाइम। प्लीज गिव मी सम टाइम। ठीक है। उसके बाद भी क्वेश्चन रहेगा, वी विल डिस्कस। ओके। अब फिफ्थ हाउस और एट्थ हाउस का एक कारक होता है। सबसे पहले फिफ्थ हाउस, केवल मैं हाउस की बात कर रहा हूं। एस्ट्रोलॉजी क्या है? 9 12 12, 12 9 12, या 12 12 9। अगर मैं एस्ट्रोलॉजी को क्यूबाइड फॉर्म में ले लूं, एस्ट्रोलॉजी को अगर मैं क्यूबाइड फॉर्म में ले लूं, तो एस्ट्रोलॉजी क्या है? ये चीज मैंने आपको आज तक नहीं बताई, चलो टॉपिक आ गया तो ध्यान देना इस बात पे, हाँ? जी यस सर। जी सर। ठीक है। अब मुझे बताइए, जी सर। जब मैं कहता हूं 9 12 12, इसका मतलब क्या है? 9 प्लैनेट, 12 हाउसेस 12 हाउसेस, एंड 12 और राशिस। 12 राशि। परफेक्ट आंसर मैम। Yes. ठीक है। फिर मैं कहता हूँ 12 9 9, 12 9, अगेन वही। मैं पहले राशि को पकड़ रहा हूं या पहले भाव को पकड़ रहा हूं? समझने का प्रयास कीजिए। पहले जी सर। राशि को पकड़ रहा हूं, या पहले हम्म भाव को पकड़ रहा हूं, या पहले हम्म प्लेनेट को पकड़ रहा हूं? दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग। हम्म और मैं ओके। हमेशा कहता हूं, जी पहले रूल कौन कर रहा है? प्लैनेट। पहले किसको रूल कराना है? प्लैनेट को। प्लेनेट। उसके बाद आप भाव को रूल कराओ या राशि को रूल कराओ, इट डजेंट मैटर। क्योंकि आपके चार्ट में जो भी टॉक्सिन है, राहु जहां बैठता है, तो राहु ने टॉक्सिन पैदा किया ना तत्वों में। गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो ओके। राहु जो भी प्लैनेट बैठा है, पहले उस प्लैनेट को पकड़ो। ठीक है। फिर आप राशि को पकड़ो या पहले भाव को पकड़ो, दिस इज योर कॉल। अब मैंने जब कहा फिफ्थ हाउस, जैसे ही कहा फिफ्थ हाउस और 12th हाउस का कनेक्शन, मतलब मैंने किसकी बात की? भाव की बात की यहां पे। अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड। भाव, भाव मतलब क्या? उस हाउस का स्वभाव क्या है? उस हाउस का स्वभाव क्या है? फिफ्थ हाउस का स्वभाव और एट्थ हाउस के स्वभाव को जोड़ देना ही तंत्र का उपाय है। जो ये कर लेता है
उसके लिए सहज है। जो नहीं कर पाता है उसके लिए फिर इसका इंतजार करना पड़ेगा। ये जब समय आएगा डिस्कनेक्ट अपने आप हो जाएगा, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। होता ही नहीं होता ये चीज। यस सर। अब इसको करने के जो मेथड्स है हम उसको समझने का प्रयास करेंगे, हम कैसे उपाय करना है। यू गेटिंग अ पॉइंट? क्योंकि यही तो यस मेन सर। डील है। जिसको समझ गया वो समझ गया, और उसमें दुनिया भर के तंत्र के मेथड्स आए हुए हैं। जो तांत्रिक भी करता है उसको आप उसके साइंस को समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा वो कैसे किया, क्यों किया, आपको इसके पीछे का लॉजिक समझ